ड्रग पैडलर अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो गिरफ्तार होगी। भारी मिकदार में उसे ड्रग्स जो है वो बरामद भी कर ली गई। अनमोल पिंकी जो है ये बेसिकली वो मंशियात फरोश है जो कि इलीट क्लास को सर्व करती थी या फिर इलीट क्लास पे इसकी पहुंच होती थी। ये ना सिर्फ फरोख्त करती थी बल्कि ये बनाती भी थी और प्रॉपर इसकी ब्रांडिंग होती थी। लिखा हुआ होता था कि अनमोल पिंकी डॉन और नाम ही काफी है। ये इनकी ब्रांडिंग का नाम होता था, ये इनकी ब्रांडिंग होती थी। आज के दिन पे साहिर हसन के केस का स्टेटस क्या है? क्या आज के दिन भी वो जेल में है या जमानत हो गई है? केस का क्या बना? और ये देखें, यदि आपको याद होगा, साहिर हसन कनेक्टेड टू अरमुगान। अस्सलामुअलैकुम शामिर भाई, आज मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ पर टिकट्स देखे जहां पर आपकी न्यूज़ चल रही थी कि कराची के अंदर एक ड्रग पैडलर अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो गिरफ्तार होगी। भारी मिकदार में उसे ड्रग्स जो है वो बरामद भी कर ली गई। अनमोल उर्फ पिंकी, इसका बैकग्राउंड बताएं कि ये कौन सा गैंग है और क्या कुछ करते हैं इसका गैंग। अली भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर हैविंग मी है। और दूसरी बात ये है कि अनमोल और पिंकी ये बेसिकली ये वो करेक्टर है जो कि गुज़िश्ता कई सालों से हम इनका नाम सुन रहे थे, ना सिर्फ कराची में बल्कि कराची में जो ड्रग्स पहुंचाने के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज ऑर्गेनाइज करने के हवाले से भी इसका नाम जो है वो खासा जेर बहस रहा। और कई बार हमने देखा कि अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से या फिर इसको हिरासत में लिए जाने के हवाले से भी खासा मुतहर्रिक दिखाई दिए कानून नाफिज करने वाले इदारे। ना सिर्फ ये अनमोल पिंकी जो है ये ना सिर्फ पुलिस को मतलूब थी बल्कि दीगर भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इसकी तलाश में जो है जद्दोजहद करते रहे। लेकिन अब ये कामयाबी हासिल हुई है, इसको जो है वो पकड़ लिया गया है। और पकड़ने के बाद इससे ना सिर्फ इसके पास से जो है यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मंशियात भी मिली है बल्कि वो ड्रग्स भी मिली है जिसको हम पार्टी ड्रग्स के तौर पर पहचानते हैं, जिसमें एक्सटीसी है, पार्टी पिल्स हैं, आइस है, कोकेन है, और ये इसी की डीलर थी। देखा जाए तो अनमोल पिंकी जो है ये बेसिकली वो मंशियात फरोश है जो कि इलीट क्लास को सर्व करती थी या फिर इलीट क्लास पे इसकी पहुंच होती थी। तो जितनी भी बिग शॉट पार्टीज हैं ज्यादातर कराची के पोश एरियाज में, वहां पे इसका गैंग जो है वो मुतहर्रिक था। वहीं पे ये आइस, कोकेन, एक्सटीसी और दीगर जो इस तरह की पार्टी पिल्स हैं या पार्टी ड्रग्स हैं वो यहाँ पे वो फरोख्त कर रही थी। और गुज़िश्ता कई सालों से पहले भी, इससे पहले भी हमने देखा था कि साउथ पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट निकली थी, आईआर निकली थी, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, जिसमें अनमोल और पिंकी को उस मंशियात फरोश गिरोह का सरगना बताया गया था जो कि तालीमी इदारों में मंशियात फराहम कर रहा था या फिर आइस का एक बहुत बड़ा डीलर जो है ये नेटवर्क बना हुआ था। और ये रिपोर्ट तकरीबन 2018 या 17 में आई थी, यानी कि उससे पहले से ये अनमोल पिंकी का ग्रुप जो है वो मुताबिक था। अगर पूरे ग्रुप की बात की जाए तो और भी कई नाम आते हैं, जिसमें एक बेबो बलोच को भी कनेक्ट किया गया था। एक वो भी खातून मंशियात फरोश थी जिसको कई बार साउथ पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, फिर वो रिहा होकर कहीं ना कहीं बाहर आई, फिर दोबारा से मुताबिक हुई, फिर गिरफ्तार हुई। तो ये सिलसिला जो है वो चलता चला आ रहा है। और अच्छा, अनमोल और अगर इसके पिंकी रिकॉर्ड की बात करें कि माजी में इस पे कौन कौन से मुकदमात हुए और इस बार ये अनमोल पिंकी को पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया? क्या रंगे हाथों पकड़ा, कहीं डिलीवरी करती वहां से पकड़ा, पकड़ा कैसे? जी देखें, ये इसकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो उसको कानून नाफिज करने वाले इदारे ने पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसको अब नामालूम मुकाम पर मुंतकिल भी कर दिया है, जहाँ से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। और यकीनी तौर पे जो है वो जल्द इसको जो है वो मंजर आम पे भी लाया जाएगा। और इसके क्योंकि ये इस तरह की कुछ गिरफ्तारियां होती हैं जिनसे तफ्तीश के साथ साथ और जो सबूत हैं उनका मिलना भी जरूरी होता है, वरना ये इस तरह का नेक्सस बन चुका है मंशियात फरोशों का खास तौर पे या फिर जराइम पेशा अफराद का खास तौर पे, कि अगर इनको बगैर सबूतों के या फिर हल्के केसेस के साथ जो अगर पेश कर दिया जाए या गिरफ्तारी इनकी जाहिर कर दी जाए तो बआसानी बाहर आ जाए। आम हालात में यही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। यकीनी तौर पे इसको जो है वो जल्द सामने लाया जाएगा और इसको एक कामयाब कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है। और ना सिर्फ इसको जो है उस जगह से पकड़ा गया जहाँ से ये मंशियात फरोख्त कर रही थी, बल्कि उसी मुकाम पे बताया ये भी जा रहा है कि मंशियात बाकायदा तैयार की जा रही थी, बनाई जा रही। तो ये वही मंशियात है जो कि इलीट क्लास को सर्व की जाती है, यानी कि आइस, कोकेन और एचटीसी।
ये ना सिर्फ फरोख्त करती थी बल्कि बनाती भी थी, और प्रॉपर इसकी ब्रांडिंग होती थी। मतलब इसकी पहचान थी कि अगर इस बॉक्स में आएगा, कोई मंशियात आती है, ड्रग्स आती है, तो वो अनमोल और पिंकी के, और उसके ऊपर उसके नाम की ब्रांडिंग भी होती थी, और लिखा हुआ होता था कि अनमोल, पिंकी, डॉन, और नाम ही काफी है। ये इनकी ब्रांडिंग का नाम होता था, ये इनकी ब्रांडिंग होती थी। तो ये देखा, ये जिस बॉक्स पे लिखा होता था, तो ये इसकी शनाख्त होती थी कि भाई ये खालिस मंशियात है, यहाँ पे अनमोल और पिंकी की जानिब से जो है वो फराहम की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये नेटवर्क काम कर रहा था, कितना मुतहर्रिक था, और ट्रांसपोर्ट कितना। कैसे करती थी? अगर किसी को इसने कुरियर करवानी है ड्रग्स, हमने लाहौर के अंदर देखे इस तरह के वाकयात हुए कि बिरयानी के डब्बे जो हैं फूड डिलीवरी वालों के जरिए ड्रग्स जो है वो भिजवाई गई। कराची के अंदर हमने एक स्टोरी देखी जिसके अंदर बच्चों के खिलौनों के अंदर ड्रग्स को भर के भेजा जाता था। अब ये अगर एलीट क्लास को दे रही है, अगर अच्छे अमीर बच्चों को दे रही है, तो ये किस तरह सप्लाई करती थी? क्या डिजिटल के जरिए, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के जरिए करती थी? पूरे तरीके वारदात क्या था इसका? देखिए अली, ये बड़ा ऐसा सवाल है जिससे हम भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं तो हम भी बड़ा चकरा जाते हैं, क्योंकि ये इतना एडवांस हो चुका है। ये मंशियात फरोशी का काम, जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने मुख्तलिफ तरीकों से मंशियात सप्लाई कर रहे हैं कि इनको पकड़ना यकीनी तौर पे नामुमकिन होता है। अभी हालिया दिनों में भी एक मंशियात गिरोह ऐसा सामने आया जो कि फूड पांडा के डब्बों में मंशियात सप्लाई कर रहा था। अब इस तरह की अगर फूड डिलीवरी की ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए, जहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वो मतलब कि खाना जा रहा है, उसको पुलिस भी नहीं रोकेगी, उसको कोई नहीं रोकेगा कि भाई एक शख्स मिहनत मजदूरी करने के लिए निकला हुआ है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर खाना ही होगा। पीछे एक बॉक्स भी लगा हुआ है और उसमें मंशियात जा रही है, तो पकड़ना नामुमकिन होगा। दूसरी जानिब जो ऑनलाइन खरीद फरोख्त चल रही है, उसमें बहुत सारी जगहों पे मेडिसिन के भी नाम लिए जा रहे हैं, यानी कि कोड वर्ड के तौर पे मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है। लेट से आप एक कोई मेडिसिन मंगवा रहे हैं जिसकी कीमत आम मार्केट में 20 रुपए है, और वो उस वेबसाइट पे, उस मखसूस वेबसाइट पे या उस मखसूस लिंक पे वही मेडिसिन 2,000 रुपए की है। तो ये बेसिकली इनके कोड्स हैं जो आपस में ये लोग यूज करते हैं, और बआसानी जो है वो कॉल भी, मतलब अपना ऑर्डर भी बुक करा लेते हैं, और वो ऑर्डर बआसानी एक राइडर आता है, आके जो है यहाँ पे वो आपके ड्रग्स आपके घर पे पहुंचाता है, या जो भी आपका मुकाम है वो पहुंचाता है, और पहुंचा के जो है बआसानी वहां से चला भी जाता है। तो ये इन ग्रुप के पास बहुत सारे हरबे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ टेक्निक, मुख्तलिफ तरीका जो है इनका सामने आता है। कभी कभार कोरियर सर्विसेज का भी नाम आया, जिस तरह साजिद हसन का केस था, इनके बेटे का केस था, साजिद हसन के बेटे का, साहिर का। जब उनकी भी गिरफ्तारी मन में आई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोरियर कंपनी के इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले थे, जिसके जरिए कोकेन बैरून मुल्क से कराची आ रही थी या पाकिस्तान आ रही थी, तो फिर यहाँ आने के बाद जो है मुख्तलिफ शहरों में उसको जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। तो अभी भी अनमोल की जहाँ तक बात की जाए, तो अनमोल की भी उन पार्टीज तक, उस इलीट क्लास तक रसाई हासिल थी जहाँ पे ये ड्रग्स आम जो है वो इस्तेमाल हो रहा था, और वहां क्या तक आप कह इसको सकते हैं कि अनमोल पिंकी जो है कराची की सबसे बड़ी ड्रग पैडलर थी, ड्रग डीलर थी, नंबर वन पे आती थी, या अभी भी और बाकी हैं इसके अलावा? देखिए अभी बाकी तो यकीनी तौर पे बहुत हैं, लेकिन खवातीन के मामले में खवातीन ड्रग पैडलर, और साथ साथ वो ड्रग पैडलर जो कि एक करोड़ों रुपए का धंधा कर रही है उस मंशियात फरोशी की आड़ में, या फिर इलीट क्लास को जो है वो डायरेक्ट टारगेट कर रही हो, तो उसमें पिंकी पिंकी का नाम जो है वो यकीनी तौर पर काबिले जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है, सर फहरिस्त है। क्योंकि अनमोल पिंकी, मैंने जैसा आपको बताया कि ये वो मंशियात फरोश मुलजमा है जो कि गुज़िश्ता कई सालों से मुतहर्रिक है, और पकड़ाई में नहीं आ रही थी, पकड़ी नहीं जा रही थी, गिरफ्तार नहीं की जा रही थी, और यकीनी तौर पे वजह वो यही होगी कि कहीं ना कहीं से पुशपनाही भी होगी, क्योंकि ये काम इतनी आसानी से होता नहीं है कि आराम से खातून मुलजमा हो और वो अपना काम करी हो, और इसके ना सिर्फ अनमोल और पिंकी बल्कि इसके भाई जिनको वो जो कई बार गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं साउथ पुलिस की जानिब से। कराची की साउथ पुलिस ने इनको मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ मौकों पे कहीं हिरासत में लिया या पकड़ा भी, लेकिन फिर वही बात कि वो कुछ ना कुछ ट्रायल होने के बाद, केस चलने के बाद बाहर आ जाते हैं, फिर इसी गंदे धंधे में मुलविस हो जाते हैं। तो क्या एक इनकी बार फिर सहूलत से कारी जो है उसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस इस तरह के मुलविस होने का कोई इस तरह का डाउट है? हो सकता है, क्योंकि इतने अरसे से काम कर रही है, करोड़ों का काम कर रही है, तो ब्राइब तो करती होगी।
देखिए अभी आम हालात की बात की जाए ना, तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक शीप मुलव्वस पाए जाते हैं। अब ये ब्लैक शीप किस इदारे के हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरी बात ये कि इनकी पुशबनाई के बगैर या किसी भी इदारे में मौजूद गंदे अंडों की सपोर्ट के बगैर ये काम इतनी आसानी से हो नहीं सकता। क्योंकि यकीनी तौर पे इतने सारे इदारे हैं, जब वो काम कर रहे हैं इन मंशियात फरोशों के खिलाफ, उनको पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर वो बच के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लीकेजेस तो है ना, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट तो है कि जो उनको बचने का रास्ता फराहम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यकीनी तौर पे इनको सपोर्ट होती है इस तरह के लोगों को। लेकिन अब जब एक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इसको कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है, तो मुतवक्का यही है, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस नेटवर्क का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे, कहीं ना कहीं अनमोल पिंकी को सपोर्ट करते रहे, या उससे रवाबित में रहे, या फिर इस मंशियात फरोशी को जानते हुए भी जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो तमाम तर लोग जो भी इसके रवाबित में थे, उनके नाम अब जो है वो सामने आएंगे। और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, मुतवक्का भी यही है कि उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि इस बार हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे, बल्कि पुलिस भी खसूसन मंशियात के खिलाफ जो है वो खासा सीरियस दिखाई दे रही है। और कुछ दिनों से एक लहर पूरे शहर में जो है हम देख रहे हैं कि तमाम तर इदारों की जानिब से जो है वो लाई गई है, जिसमें तमाम तर इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं, और खसूसन मंशियात फरोशी के खिलाफ जो बड़ा क्रैकडाउन जारी है। और यही एक उसके उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक इतनी बड़ी जो गैंग लीडर है, जो सरगना है, जो कि वो पिछले कई सालों से पकड़ी नहीं जा रही थी, उसको भी अब जो है वो पकड़ लिया गया है। और यकीनी तौर पे उसको जल्द कटहरे तक भी लाया जाएगा। और ये बात जो है वो यकीनी तौर पे इम्कान इसका तभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे, उन तमाम तर लोगों के नाम जो है वो भी यकीनी तौर पर मंजर आम पर आएंगे। शामिर भी ऐसे केसेस में होता है कि जिन लोगों को या जो इस तरह के बड़े लेवल के ड्रग डीलर्स या पैडलर होते हैं वो गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन पीछे बैकिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि 6 महीने बाद जो है वो शवाहिद कम होने की वजह से, शवाहिद की कमी की वजह से बाहर आ जाते हैं, चालान को कमजोर बनाया जाता है। तो इस केस में आपको क्या लगता है, कन्विक्शन होगी या 6 महीने की कहानी है बाहर आ जाएगी? देखिए अली भाई, सही बात बताऊं तो ये तमाम तो चीजें ना हमने देखी है कि सीरियसनेस पे डिपेंड करती है। जितना इदारा संजीदा होता है ना किसी भी केस को लेके, वो उतना ही उसको ज्यादा फॉलो करता है, उतना ही उसके पीछे लगता है, उतना ही उसको जो है कोशिश करता है कि इसका ट्रायल हो। जो है वो अगर हमने कोई मुलजिम पकड़ा है, उसकी कन्विक्शन कराने के लिए हम देखते हैं कि वो सरतोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। अभी भी कुछ ऐसा ही माहौल है, संजीदगी से तमाम तर मंशा पुरुषों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। तो अभी भी उम्मीद यही है कि अगर इसको पकड़ा है तो उसका केस भी स्ट्रांग बनेगा, और यकीनी तौर पे इसका केस स्ट्रांग बनना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी खातून मुलजमा जो कि गुज़िश्ता कई अरसे से पुलिस को दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब भी है, जिसका रिकॉर्ड भी है, जिसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ना सिर्फ ये पार्टीज में नशा फराम कर रही है, बल्कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो तलबा तालिबात हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वाले, उनको भी मंशियात फराम कर रही है। और पुलिस के पास इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके कई ऐसे जो ग्रुप मेंबर हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, जिसमें कुछ मर्द भी शामिल हैं। तो एक हिस्ट्री तो है इस सरगना के हवाले से तमाम तर इदारों के पास। तो अभी भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो तमाम तर हिस्ट्री को देखते हुए, बैकग्राउंड को देखते हुए इसके खिलाफ जो है वो सख्त केस बनाया जाएगा। और जो इदारे खसूसन इस मंशियात फरोशों के खिलाफ टास्क लेके काम कर रहे हैं, वो भी इस बात से खासा संजीदा है कि अगर किसी शख्स को, किसी मुलजिम को, किसी मुलजिमा को पकड़ा जाता है, तो उसका साथ इंसाफ हो, यानी कि वो उसने जो किया है वो उसको भरे भी, उसकी कन्विक्शन भी हो, वो उसका केस भी ऐसा चलाया जाए। फिर कोशिश भी की जा रही है केस को मजबूत से मजबूत बनाया जाए, ताकि कोई फ्लॉ ना रहे, कोई लूप होल ना रहे, जिससे उनको बआसानी जमानत हासिल हो, फिर बाहर आए। क्योंकि आम हालात में तो ऐसा ही होता है, कोई भी मुलजिम पकड़ा जाता है, चाहे वो किसी दहशतगर्दी की वारदात में पकड़ा गया हो, चाहे वो किसी बदकाखोरी की वारदात में पकड़ा गया हो। आम हालात में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हम देखते हैं कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में बाहर आ जाते हैं और दोबारा से वही काम करते हैं। रिपीट जो है वो ऑफेंडर्स होते हैं, तकरीबन ये तमाम तर जराम पेशा लोग। लेकिन इस बार अब जब मेन फोकस मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन है, मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी है,
تو امید یہی ہے کہ اس کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ اسٹرانگ بنایا جائے گا، سخت بنایا جائے گا، اور اس کو سخت سے سخت سزا بھی دلوائی جائے گی۔ اچھا، ہم نے پچھلے سال دیکھا اداکار ساجد حسن جو ہیں ان کے بیٹے ساحر حسن کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس ٹائم پر نیوز میں نہیں آ رہا۔ آج کے دن پہ ساحر حسن کے کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آج کے دن بھی وہ جیل میں ہے یا ضمانت ہو گئی ہے؟ کیس کا کیا بنا؟ ہاں جی، دیکھیں ابھی آپ کو یاد ہوگا طاہر حسن کنیکٹڈ ٹو ارمغان، یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور دونوں ہی ایک ساتھ ہی جو ہے وہ منظر عام پہ آئے۔ پہلے ارمغان پکڑا گیا، جب اس سے تفتیش چلی تو پھر وہ تفتیش کہیں نہ کہیں جا کے ڈرگ سے جڑی، اور پھر ڈرگ سے جڑنے کے بعد طاہر حسن تک پہنچا گیا، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ دونوں ملزمان اس وقت جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں، دونوں کا جو ہے وہ ٹرائل جاری ہے۔ ابھی تک ان کو یہ باہر نہیں آ سکے ہیں، اور یقینی طور پہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جو ہے یہ معاملہ خاصا سنجیدہ رخ اختیار کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام تر شواہد جو ہے وہ جمع کیے گئے، دونوں ملزمان کے خلاف ہر پہلو سے کام کیا گیا، چاہے وہ ڈرگس کی سپلائی ہو، چاہے وہ آن لائن اسکیم ہو، چاہے وہ ڈبے کا کام ہو، اور مغان کا ایلیگل کال سینٹر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو تمام تر پہلوؤں سے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تمام تر ادارے جو ہے وہ اس پہ متحرک تھے۔ ایف آئی یو کی ٹیمیں کام کرتی رہیں، ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی ٹیم بھی متحرک ہوئی، جو اے بی سی سی کی ٹیمیں تھی وہ بھی کام کرتے رہے۔ تو اب ابھی بھی ان دونوں کا ٹرائل تو چل رہا ہے، لیکن آ، یقینی طور پہ اب وہ کیس کہاں تک پہنچتا ہے، ان کو کیا سزائیں ہوتی ہیں، اب یہ تو کورٹ کی ہیئرنگ میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مزید اس طرح سے کوئی اور مزید ان سے لنکیجز کی گرفتاری یا عمل میں نہیں آئی ہے، مطلب کہ اس نیٹ ورک کا کوئی بندہ ہو، کسی اور کو پکڑا ہو کہ کون سپلائی کر رہا تھا، یہاں پہ اور یہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کام میں ملوث ہیں، کیونکہ یقینی طور پہ یہ وہ کام ہے جس میں ایک سنگل ہینڈڈ بندہ کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں لازمی کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے اینڈ یوزر ہوتے ہیں، اینڈ یوزر کے ساتھ اور اس کے کچھ خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر بیچنے والوں کا ایک بہت بڑی چین ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں سے منشیات لا بھی رہا ہو اور پھر اسی طرح پورے شہر میں ڈیوائڈ بھی کر رہا ہو، تو بہت بڑا گروپ ہوتا ہے۔ نہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مزید ایسی گرفتاریاں سامنے نہیں آئی ہیں کیسز سے ریلیٹڈ، جن کے حوالے سے اگر بولا جائے کہ کوئی اور بھی اس کیس کو آگے چلایا جا رہا ہوگا، لیکن یہ دونوں افراد، دونوں ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بعد دیگر ارمغان اور طاہر، وہ ابھی بھی جو ہے ان کا کیس جو انڈر ٹرائل ہے، اور دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ مصطفیٰ عامر کے کیس کی بات کریں، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ اکثر نیوز آ رہی ہوتی ہے ارمغان کی اس کیس میں ضمانت ہوگی، مصطفیٰ عامر کی جو مدر ہیں وجیہہ عامر، وہ بھی اس ٹائم پر اس طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے جس طرح سے یہ ٹرائل چل رہا ہے۔ ارمغان آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے وہ چلاکی کے ساتھ اس کیس کو ڈیل کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچ سکتا ہے یا شواہد کافی دیکھیں سٹرونگ ہے؟ دیکھیں جو مین کیس ہے بیسکلی مصطفیٰ عامر کا، جس میں 302 کا کیس ہے، یعنی کہ قتل کا کیس ہے، اس کے حوالے سے تو پولیس کے پاس گواہی بھی تھی، اس کے ارمغان کے دوست نے ہی گواہی دی تھی، جس کا ساتھی تھا جس کو پہلے پکڑا گیا۔ اچھا، پھر ارمغان کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس نے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا جرم قبول کیا ہے کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو جو ہے وہ اپنی گاڑی میں ڈالا تھا، اور جھگڑا بھی ہوا تھا ان کا کسی حوالے سے۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ مصطفیٰ آپ نے ارمغان کی جو بات کی نا، ارمغان واقعی میں ایک ایسا کرمنل تھا جو سامنے آیا، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو اے بی سی سی کے افسران تھے وہ بھی خاصا شوق تھے کہ اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا کلیور، اتنا تیز یہ نوجوان ہے، جو کہ واردات بھی کر رہا ہے، اس کو قبول بھی کر رہا ہے، اور ایون یہ کہ اگر کوئی آئی او اس سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور وہ انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا سوال کر رہا ہے جو کہ ارمغان کے فیور میں جا رہا ہے، تو وہ اس کو وہاں پہ بھی ٹوکتا تھا۔ یہ انویسٹیگیشن والوں سے بھی جو ہے ہم نے چیک کیا، تو وہ ان کو ٹوکتا تھا کہ بھائی یہ کیا سوال کر رہے، مطلب اتنا کلیور لڑکا ہے وہ۔ تو اس کے کہیں ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی، اس نے بولا تھا مجھے وکیل کی بھی ضرورت نہیں، میں خود اپنے کیس کو جو ہے وہ یہاں پہ جو اس کی وہ اس کی وکالت کے لیے خود جو ہے وہ سامنے آؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا شارپ مائنڈیڈ لڑکا ہے۔ لیکن کیسز چونکہ مختلف اس کے خلاف بنے ہیں، نہ صرف یہ 302 کا کیس ہے، بلکہ جو آن لائن اسکیم جاری تھا اس کا بھی جو ہے اس پہ کیس بنا ہوا ہے، تو مختلف ادارے متعلق ہیں۔ ابھی بھی مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے ایک فیصلہ تو نہیں آیا ہے، وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے، کیونکہ یقینی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ پروسیس تھوڑا سا سلو ہے،
केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, जजेस की तादाद कम है, मुख्तलिफ पहलुओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी भी केस तो चल रहा है, वो फैसला नहीं आया, लेकिन यकीनी तौर पे सुस्ती का शिकार है। जितना जल्दी इंसाफ होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन मुस्तफा आमिर कत्ल केस के हवाले से ही जो एबीसीसी का मेन मकसद था इस केस को चलाना, वो यही था कि मुस्तफा आमिर को कैसे अगवा किया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। उनका बेसिकली डोमेन भी यही बनता है। तो वो यही इसी केस पे, इसी के हवाले से शवाहिद जमा किए गए थे। शवाहिद भी ऐसे थे जो कि यकीनी तौर पे काफी थे मुगाम के खिलाफ, क्योंकि वो गाड़ी भी मिली जिसको जलाया गया, वो बेड भी मिला जिससे मुस्तफा आमिर को मारा गया। फिर उस मुस्तफा आमिर के वहां लाने के भी उनको जो है वो सबूत मिले पुलिस को, दीगर इदारों को। तो सबूत तो बहुत थे, लेकिन अब इन सबूतों को कैसे पेश किया जाता है, किस तरह इस केस को आगे चलाया जाता है, फिर उसका फैसला क्या आता है, कई सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब तभी मिलेगा जब इस केस का कोई ना कोई फैसला सामने आएगा। बहुत शुक्रिया शामिर भाई, आज आपने कराची के अंदर होने वाले क्राइम्स पे काफ़ी डिटेल में बात की और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। ऑडियंस के लिए इस तरह से हम पॉडकास्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।